ग्लोबल रिएक्ट्स, मेरा नाम है कुमार और मेरे साथ है ओके सो आगे आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेके, ये कोई हिप हॉप गाना नहीं है, कोई रैप सॉन्ग नहीं है, ये एक स्टोरी है, कुछ थ्योरीज है जो कि एक्सप्लेन किया गया है। एक चैनल है फिंग और इनका एक वीडियो है क्रेजी इंडियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो दिस इज अबाउट सम हिप हॉप रिलेटेड स्टफ जो कि उसने समझाया है, सम क्रेजी थ्योरीज विच ही हैज कम अप विद, जो कि किसी के दिमाग में शायद कभी आएगा भी नहीं इस तरह का। एंड हाउ आई नो, बिकॉज मैंने थोड़ा सा चीटिंग किया है, मैंने 1 मिनट चला के मैंने देख लिया था, सो आई नो अबाउट इट एंड आई हैवंट वॉच द कंप्लीट वीडियो। इट्स जस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस वीडियो इज, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है। एक हमारे सब्सक्राइबर है फ्रॉम कोलकाता, थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो ब्रदर। सो लेट्स चेक इट, लेट्स फाइंड इट आउट व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। लेट्स सी क्या बात हो रही है यहाँ पे। क्रेजी इंडियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, आई मीन ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है। आई मीन एज इन की क्रेजी भी है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जो कि नॉट रियली प्रैक्टिकल, मे बी ऑन पेपर्स, आई मीन थ्योरी में ऐसे आप सोच सकते हो। सो yeah, let's check it, okay? And this is also related to hip hop, so again not really sure if he's going to attack any specific artist या किसी के बारे में कुछ बोलेगा या I don't really know. Let's find it out, okay? अगर आपको हमारी रिएक्शन वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को थम्स अप दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपकी कोई भी रिकमेंडेशन है जिस पे हमारी रिएक्शन वीडियोस आप देखना पसंद करोगे। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करते हुए साथ साथ बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, चैनल का आईडी यहाँ पे दी हुई होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा लिंक। सो बढ़ते हैं वीडियो में। वार्निंग, जो भी आप अभी देखने और सुनने वाले हैं वो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि कितनी बातें आपसे छुपी हुई हैं और शायद आप इतने टाइम से झूठ को सच मान रहे थे। इस वीडियो में सारी बातें थियरीज हैं और इनमें से कोई भी बात फैक्ट नहीं है। शायद तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हनी सिंह, इंडियाज बिगेस्ट रैपर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, कैन बी सैटेनिक। क्या इंडिया के पास अपना ही एरिया 51 या कोई यूएफओ बेस है? क्या कभी इंडिया ने एलियन लैंडिंग फेस करी है? क्या ये पॉसिबल है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत इंडिया में हुई थी? और एक और कंस्पिरेसी थ्योरी हमारे पास से अबाउट महात्मा गांधी एंड भगत सिंह। मैं इस वीडियो के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर इंसान या ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी तरह से किसी का नाम नहीं खराब करना चाहता, तो प्लीज यार मेरे पे केस वेस मत कर देना। एंड अगर ये वीडियो हट जाती है तो समझ जाना कुछ पंगा हुआ है। पहले से बोल दिया। तो पहली कंस्पिरेसी थ्योरी पे आते हैं जो है इट माइट बी पॉसिबल दैट हनी सिंह इज सैटेनिक। तुम में से जिनको नहीं पता कि सेटन या सेटनिज्म क्या है, मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके में समझा देता हूं। द प्रिंस ऑफ इविल स्पिरिट्स इज सेटन। सेटन को तुम एक तरह से ऑपोजिट ऑफ गॉड ले सकते हो। इस दुनिया में जो सबसे इविल बीइंग है दैट इज सेटन। मैं तुम्हें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ सेटनिज्म के बारे में, जिससे तुम्हें आसानी रहे ये थ्योरी समझने में। सेटानिक लैंग्वेज में हैंड साइंस यूज होते हैं और जो सबसे ज्यादा हैंड साइंस यूज होते हैं वो है ये एंड ये। एंड ये साइंस यूज करते हुए तुमने सबसे ज्यादा किसको देखा होगा? हनी सिंह। काफी रिलीजन्स एंड रिलीजियस बुक्स में सेटन को मेंशन करा हुआ है, बट टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया में ज्यादातर हिंदूज हैं एंड हिंदू कल्चर में, हिंदू रिलीजन में सेटन का कोई मेंशन नहीं है। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है सेटन और सेटनिज्म के बारे में। इस चीज का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जब हनी सिंह का गाना आया था सेटन, तो लोग उसे सतन बोल रहे थे। लेकिन मेन पॉइंट ये है उस गाने का नाम सेटन क्यों रखा गया था। गाने में भी सेटन से रिलेटेड कुछ नहीं था। कहा जाता है कि सेटन के पास थोड़ी कम पावर होती है क्योंकि सेटन को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। एंड जो लोग सेटन को फॉलो करते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो और लोगों को अपने ग्रुप में इंक्लूड कर ले और लोगों को ढूंढे जो सेटनिज्म फॉलो करना शुरू करे। जस्ट इमेजिन जब ये सॉन्ग आया होगा, लोगों को पता चला होगा कि हनी सिंह का कोई गाना आया है सेटन या सतन, उन्हें जो भी बोलना था, वो जाके सर्च करेंगे इस गाने को। वो गूगल पे जाएंगे एंड दे विल राइट सेटन। उन्हें गूगल पे हनी सिंह सेटन नहीं मिलेगा, उनको सेटन मिलेगा। इस तरह से काफी लोगों ने एक्सप्लोर करा होगा सेटनिज्म को। इस चीज से हम कह सकते हैं एक तरह से हनी सिंह प्रमोट कर रहा है सेटन को
which is a part of Satanism. Satan spreads evil ideology. वो evil चीजें सिखाता है and वो लोगों को self destructive बनाता है. Satan forces its followers to follow the wrong path. वो लोगों को self destructive बनाता है. Same जो हनी सिंह कर रहा है. पार्टी, बूज, नशे, लड़कियां, ये सारे मैसेजेस हनी सिंह स्प्रेड करता है अपने सॉन्ग्स के थ्रू. मैंने बहुत कम देखा है कि हनी सिंह का भी कोई अच्छा मैसेज स्प्रेड कर रहा हो. हनी सिंह के पहले गानों पे अच्छी वाइब्स होती थी. हनी सिंह ने पहले भगत सिंह पे भी गाने बनाए हुए हैं, बट वो एल्बम या वो गाने चले नहीं. कहा जाता है कि म्यूजिशियंस और जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज होती है उनमें से काफी सारी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी सोल ट्रेड करी है सेटन के साथ इन एक्सचेंज ऑफ फेम एंड सक्सेस. दिस इज ट्रू. ये काफी सारे म्यूजिशियंस ने एडमिट भी करा है. ये एक्चुअल में होता है. किसी को अगर फेमस होना है, किसी को सक्सेस चाहिए बड़े लेवल पे, तो वो सेटन को अपनी सोल ट्रेड कर सकता है. थ्योरी के हिसाब से जब पहले हनी सिंह नहीं चल रहा था, इट्स पॉसिबल कि उसने अपनी सोल सेटन को सेल कर दी इन एक्सचेंज ऑफ फेम एंड सक्सेस. ये सिर्फ एक थ्योरी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा. सेटन का एक नंबर होता है 666. अभी काफी टाइम से हनी सिंह बीमार थे एंड अब वो वापस आए हैं एंड उन्होंने बताया है कि उस टाइम पे उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता था. वो अपने घर वालों से डरते थे, वो अपनी शैडो से डरते थे. एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हनी सिंह का खुद पे ही कंट्रोल नहीं था, जो ज़्यादातर तभी होता है जब तुमने सेटन के साथ डील करी हो एंड तुम बाद में उस डील से भागने लगो. मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उस टाइम हनी सिंह ने क्या सफ़र करा होगा. When he came out in public, वो बहुत स्पेसिफिक थे, बहुत स्पेसिफिक कि वो 18 मंथ्स के लिए गायब थे. 18 मंथ्स का जो टाइम पीरियड था वो बार बार मेंशन हो रहा था. जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कि सेटन का नंबर होता है 666 और सेटानिक लैंग्वेज में एक हैंड साइन होता है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो है ये. दिस डिपिक्ट्स 6, 6 and 6. एंड जब तुम 666 को ऐड करते हो तो क्या आता है? 18 months. मुझे पता है काफी क्रेजी थ्योरी है एंड बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन एक बार तुम शांति से बैठ के सोचोगे ना इस चीज को तो तुम भी सोच में पड़ जाओगे. मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हनी सिंह. ही सीम्स लाइक अ गुड गाय. मैं बस चाहता हूँ अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करे एंड आई वांट हिम टू बी वेल. बट अब मुझे पता है कि तुम हनी सिंह के गाने पहले की तरह नहीं सुन पाओगे. मुझे तो अच्छा लगता है कुछ भी. सेकेंड कंस्पिरेसी थियरी इज दैट इंडिया के पास अपना एक एरिया 51 नहीं है हो भाई. सकता है. जिनको नहीं पता एरिया 51 क्या है, एरिया 51 एक एरिया था जिसको यूएस गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया से छुपा के रखा हुआ था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. धीरे धीरे लोगों ने इस जगह को डिस्कवर करने लगा एंड बाद में जाके यूएस गवर्नमेंट ने भी एडमिट करा कि हाँ ऐसी एक जगह है. कहा जाता है कि उस जगह पे वेपन टेस्टिंग एंड न्यू एज वेपन्स क्रिएट होते हैं एंड इवन एलियंस से बातें होती हैं. लेकिन असली में वहाँ क्या होता है किसी को नहीं पता. बट थोड़े टाइम पहले ये कंस्पिरेसी थियरी आई है कि इंडिया के पास सेम ऐसी जगह है इन कोंग काला, विच इज एट द बॉर्डर ऑफ चाइना. जो लोग उस एरिया के पास रहते हैं उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने यूएफओस को देखा है जमीन से निकलते हुए और जमीन में वापस जाते हुए. उन्होंने खुद कहा है कि वहाँ पे उन्होंने एलियन एक्टिविटी देखी है. लोगों ने वहाँ पे यूएफओस देखे हैं थ्रू गूगल मैप्स. लोगों ने वहां पे मिलिट्री कैंप्स भी देखे हैं. कहा जाता है कि उस एरिया को दोनों कंट्रीज रन कर रही हैं. जो उस एरिया को गार्ड कर रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि वो सही में यूएफओज है तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो सिर्फ चाइनीज फायर लैंटर्न्स थे. बट क्या वो सच में चाइनीज फायर लैंटर्न्स थे? फालतू थ्योरी सब कुछ भी बोलता है. अब जब एलियंस की बात हो ही रही है तो इट माइट बी पॉसिबल दैट इंडिया हैज बीन विजिटेड बाय एलियंस. ऑन December 18, 2012 11:25 AM पे जोधपुर में एक सोनिक बूम हुआ था. नहीं खिलाया क्या? नहीं खिलाया aliens. यार पता है एक थ्योरी है कि शिवा इज आल्सो एलियन. ऐसा भी थ्योरी है, गूगल में करके देख लेना. सोनिक बूम एक फिनोमेना होता है जिसके अंदर हाई स्पीड की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जो साउंड बैरियर को ब्रेक कर देता है एंड जिसकी वजह से बहुत 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 बड़ी और मतलब ह्यूज नॉइज होती है. वो नॉइज बहुत बहुत लाउड होती है. सोनिक बूम ज्यादातर जेट प्लेन्स में होता है जब वो हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं. तो जब जोधपुर में सोनिक बूम हुआ तो लोगों को लगा कि एयरफोर्स किसी नए एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं एंड हो सकता है सोनिक बूम उस एयरक्राफ्ट से आया हो. लेकिन जब एयरफोर्स से पूछा गया तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम टेस्टिंग करते भी हैं तो जो पब्लिक है
पब्लिक एरिया से एटलीस्ट हम 60 किलोमीटर्स का रेडियस रखते हैं एंड हम बहुत दूर टेस्टिंग करते हैं। तो एयरफोर्स ने साफ मना कर दिया कि ये फिनोमिना उनके वजह से नहीं हुआ था। तो अगर ये एयरफोर्स की वजह से नहीं हुआ था तो ये सोनिक बूम हुआ कैसे? एंड देन उसके बाद थियरीज आई कि हो सकता है वो एक यूएफओ था, बिकॉज़ सोनिक बूम्स हाई स्पीड पे क्रिएट होते हैं, लेकिन हमारे जेट्स भी इतने फास्ट नहीं है कि सोनिक बूम होते ही दे वैनिश। क्योंकि जब सोनिक बूम हुआ था लोग बाहर निकल के आए थे देखने की क्या हुआ है। काफी लोग बाहर ही घूम रहे थे एंड दे सॉ नथिंग। इट हैज टू बी अ यूएफओ। बट जस्ट इमेजिन तुम अपने घर के अंदर हो एंड तुम एक सोनिक बूम सुनते हो एंड उस लाउड नॉइज की वजह से तुम बाहर जाते हो एंड यू सी नथिंग। इट हैज टू बी एलियंस। 9 unknown men. Who's that? अब आते हैं फोर्थ कंस्पिरेसी थियोरी पे। क्या इल्यूमिनाटी इंडिया से शुरू हुआ था? किंग अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ ऑल टाइम। बहुत कम लोगों को पता है कि किंग अशोका ने एक ग्रुप बनाया था ऑफ 9 men नोन एज द 9 unknown men। इस ग्रुप के पास कुछ बुक्स थी जिसके अंदर ऐसी नॉलेज थी, इतनी सुपीरियर नॉलेज थी कि उनको लगा अगर ये बुक्स किसी गलत आदमी के हाथ में लग गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उन बुक्स के अंदर नॉलेज थी वॉरफेयर के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, ग्रेविटी एंड एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस जिनको हम विमान, एयरक्राफ्ट या फिर यूएफओज भी बोल सकते हैं, कॉस्मोलॉजी, लाइट एंड टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई स्पीड ऑफ लाइट एंड रूल्स दैट प्रिडिक्ट राइज एंड फॉल ऑफ एन एम्पायर। उस टाइम पे उनके पास इस लेवल की नॉलेज थी। उन बुक्स में स्पेस के बारे में नॉलेज थी, उन बुक्स में हाई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ था। उनके पास इस लेवल की नॉलेज उस टाइम में थी। तो कंस्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि जो वो ग्रुप था द 9 unknown men वो अपने टाइम से बहुत आगे थे एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो भी बढ़े होंगे एंड उस ग्रुप ने अपनी नॉलेज है जो बुक्स है वो पास ऑन कर दी होंगी टू द पीपल दे ट्रस्ट एंड ऐसे ही करते करते वो नॉलेज ग्रो भी हुई एंड पास ऑन भी होती गई एंड आज जिनके पास वो नॉलेज है दैट कैन बी द इल्यूमिनाटी। कहा जाता है कि एक तरह से इल्यूमिनाटी हमें रूल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इतनी सुपीरियर नॉलेज वाले ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो पॉसिबल है दोज 9 men आर द इल्यूमिनाटी एंड हो सकता है वो इल्यूमिनाटी हो क्योंकि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स भी अननोन है। एंड अब आती है हमारी लास्ट कंस्पिरेसी थियोरी जो है महात्मा गांधी एंड भगत सिंह को भी नहीं छोड़ा। द कंस्पिरेसी थियोरी सेज दैट कि महात्मा गांधी के लिए पॉसिबल था टू स्टॉप भगत सिंह एग्जीक्यूशन। महात्मा गांधी रोक सकते थे उस चीज को बट द रीजन ही डिडंट इज बिकॉज भगत सिंह के जो तरीके थे वो महात्मा गांधी को पसंद नहीं आ रहे थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि हम आजाद हो तो अहिंसा के तरीके से। लेकिन कंस्पिरेसी थियोरी ये बोलती है कि उस टाइम पे भगत सिंह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, भगत सिंह के लिए सपोर्टर्स बहुत जल्दी बढ़ रहे थे एंड ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि टाइम के साथ साथ महात्मा गांधी से ज्यादा सपोर्टर्स भगत सिंह के होते एंड भगत सिंह इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का चेहरा बन सकते थे जो गांधी जी नहीं चाहते थे क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे वो चेहरा थे। तो इसलिए पॉसिबल है कि महात्मा गांधी ने उनका एग्जीक्यूशन नहीं रोका। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ ये सारी थियोरीज हैं, इसमें से कुछ भी फैक्ट नहीं है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू डिड मेक श्योर कि तुम यार लाइक कर दो वीडियो को। लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा तुम्हें वीडियो अच्छी लगी एंड मैं ऐसी और वीडियोस लाऊंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हर चीज पे बिलीव मत करा करो। 27,000 people liked this video. 2.1,000 people didn't like this video. So majority wins. So लोगों को पसंद आया वीडियो जैसे कि समझ में आ रहा है। लेकिन जो थ्योरीज ये बता रहा है these are really crazy theories. लास्ट वाला जो थ्योरी है मैं उस पर थोड़ा सा बोल लूँ। That is something again very controversial and ये इस बात की कोई ट्रूथ या फैक्ट ऐसे कोई मतलब कुछ है नहीं। अगर सच है भी we don't know for sure. अगर झूठ है तो फिर can't really say. ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉपर प्रूफ या फैक्ट्स टू यू नो टू सपोर्ट दिस थ्योरी। तो उस पर बात करने वाले नहीं है बिकॉज दैट इज अगेन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, डजंट मेक एनी सेंस। और बाकी जो सारी बातें उसने करा हनी सिंह को लेके जो उसने बातें बोला दैट्स क्रेजी। आई मीन द वे ही लिंक्ड
एवरीथिंग signs, हैंड उसके साइंस से गाने लेके को लेके 18 months and stuff, everything, the entire calculation was very appropriate, but I don't really believe in these kind of things. Maybe these things exist in the world, but I don't really believe वो in वैसा these टाइप things. का गाना हमेशा ही करते आ रहा है मतलब I mean पार्टी सॉन्ग्स बनाने से ऐसा मतलब नहीं है कि वो इविल हो गया. बॉलीवुड में भी वो वैसे ही टाइप का गाना होता था उसका मतलब पार्टी उसका सॉन्ग्स solo बनाना भी वैसे ही था पार्टी सॉन्ग्स आर नॉट इविल. हाँ लेकिन बूजिंग वो- दिखाता है, हाँ, पार्टी दिखाता है, तो ये इविल नहीं है. आई मीन दिस वो इज अगेन, hand sign से पता नहीं कैसे क्या कनेक्ट किया सेटन एंड ऑल नहीं मुझे आई डोंट रियली नो, बट दिस इज अगेन वेरी क्रेजी. जैसे कि लिखा हुआ है क्रेजी इंडियन कॉन्स्पिरेसी थियरीज. क्रेजी तो है भाई, बहुत क्रेजी. क्रेजी इंटू 100 हो रहा है भाई. और एलियन वाला एलियन वाला एरिया 51 Alien अपने किसी को इंडिया में नहीं है. दिखा वो सिर्फ हमारे रोहित को दिखा आई डोंट अंडरस्टैंड. रोहित नहीं, रोहन है. नहीं रोहित को ही मिल गया हमें जो जादू ओ, हाँ, जादू, सिर्फ या, उसी या. को दिखा और किसी को और नहीं किसी को नहीं दिखा. एनीवेज आई मीन दिस वाज अगेन वेरी माइंड ब्लोइंग थियोरीज. जो भी मतलब सोचता कहाँ से है समझ में नहीं मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे सोचता है वो. थोड़ा अच्छा था थोड़ा एंटरटेनिंग था थोड़ा अच्छा इट्स अ लिटिल डिफरेंट. हमेशा हम हिप हॉप में ही जो है रिएक्शन करते हैं. सो दिस इज समथिंग फॉर चेंज, डिफरेंट वीडियो. आई लाइक्ड इट. थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस. अगर ऐसे ही कुछ हटके थोड़ा सा जो है वीडियो, जस्ट रिकमेंड अस इन द कमेंट्स. वी विल लाइक टू लुक इनटू इट. और अगर आपको हमारी रिएक्शन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए. कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपकी कोई भी रिकमेंडेशन है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. साथ ही साथ बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस गाइस. बाय बाय.